अपने पास में एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज पाया जाता है 1.6 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। अब कोई भी इंसान अगर कभी तुमसे बोलता है अपने पास में एक इलेक्ट्रॉन में बात चलेगी, कोई कहता है 2 इलेक्ट्रॉन है तो भी बात समझ में आती, 10 इलेक्ट्रॉन भी समझ में आते हैं, 20 इलेक्ट्रॉन समझ में आएंगे, 1000 इलेक्ट्रॉन है ये भी पल्ले पड़ेगा। कोई तुमसे बोलो 1.5 इलेक्ट्रॉन, 1.5, ये संभव नहीं है। तुम्हारी इलेक्ट्रॉन यानी कि एक दुनिया का छोटा सा इंसान है। इंसान कभी पॉइंटों में नहीं पाए जाते, किसी की हाइट कम है, किसी की हाइट ज़्यादा है, उसके बावजूद भी ये एक, दूसरा ये 2 गिना जाएगा। ऐसे नहीं कि इलेक्ट्रॉन के टुकड़े हो जाएंगे। मतलब जैसे अगर मैं तुमसे कहता हूँ किसी जन्मदिन में 1.5 लोग गए, 1.5 मतलब एक आदमी पूरा गए, एक आदमी आधा गया, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इस बात का मतलब यही है कि चार्ज के टुकड़े नहीं हो सकते, वो डिवाइड नहीं हो सकता, उसको तुम काट नहीं सकते। इलेक्ट्रॉन की सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 1.6 10 की पावर माइनस के 19। इसको आधा नहीं कर सकते, इससे छोटा नहीं हो सकता है। इलेक्ट्रॉन लास्ट टू लास्ट 1.6 10 माइनस 19 तक डोलेगा। एक के साथ तुम कभी भी इलेक्ट्रॉन की संख्या को पॉइंटों में नहीं लिख सकते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 50 100 1000 करोड़, लेकिन वो डेसिमल 7.5 9.5 3 बटे में 4 ऐसे कभी नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन हमेशा होल क्वांटिटी में गिना जाएगा, ऑलवेज एंड फॉर एवर कंप्लीट नंबर में ही उसकी काउंटिंग होती है, वो डेसिमल्स में काउंट नहीं करना है। इस टॉपिक का मतलब यही है। इसको एक बार हिंदी में लिख देता हूँ, ध्यान से देखना। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का बेसिक मतलब कि इलेक्ट्रॉन के टुकड़े नहीं हो सकते हैं, के टुकड़े नहीं हो सकते, के टुकड़े नहीं हो सकते। ठीक है, इस बात को लिख लो, नहीं हो सकते हैं। एक बहुत बेसिक छोटा सा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन को डिवाइड करना संभव नहीं है, किसी भी हाल में वो पॉइंटों में नहीं टूटेगा। और इसका मतलब मैं तुम्हें यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, छोटी सवाल का जवाब दो। सबसे पहला सवाल, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है 1.6 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। मैं इसको 16 कह रहा हूँ फिलहाल, 16 चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन पर। 2 पर कितना होगा 32, यानी कि 3.2 और 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। 4 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा 4 गुना 16 चौक 64, 6.4 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। मैं कहता हूँ कि 10 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा 10 पर। तुम कर क्या रहे हो, तुम लगातार मल्टीप्लाई कर रहे हो। अगर तुमसे 10 पूछा गया, तुमने 10 में इसका मल्टीप्लाई किया तो आंसर निकल के आ जाएगा 160 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। ये निकल के आया। अब ध्यान से बात सुनो, तुमने इलेक्ट्रॉन के आगे नंबर लगाए हैं, नंबर, इलेक्ट्रॉन के आगे n काउंटिंग है, ये इलेक्ट्रॉन है, इसके आगे n फॉर नंबर लगा हुआ है, और उससे तुम्हें सामने क्या मिल रहा है चार्ज, कि उसके ऊपर कितनी एनर्जी है। तो सामने मिला तुम्हें q, इसी को अपन लोग कहते हैं q बराबर की n ही। इसमें सबसे मेन खासियत वाला शब्द, तुम q माने समझते हो क्या चीज़ है चार्ज, e माने 1.6 10 की पावर माइनस के 19। सबसे मेन शब्द है इस पूरे के अंदर n। n की वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी पॉजिटिव होल नंबर। n कभी नेगेटिव डिवाइड नहीं हो सकता, डेसिमल में नहीं आएगा, ऑलवेज कंप्लीट आएगा, क्योंकि n माने क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर डेसिमल नहीं होंगे, नेगेटिव नहीं होंगे, फ्रैक्शनल नहीं होंगे। n ऑलवेज पॉजिटिव, जैसे अपने पास AP में आता है, AP में n हमेशा कंप्लीट नंबर पाया जाएगा। इस टॉपिक का मतलब बस इस n से है। क्वांटाइजेशन का जो हाईलाइट वर्ड है वो n से है, कि n यानी कि गिनती हमेशा पूरी होगी। जैसे इंसानों की गिनती कभी भी डेसिमल्स में नहीं हो सकती है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स गिनती डेसिमल्स में नहीं हो सकती है। इस बात को मैं यहाँ से यहाँ लिखता हूँ, देखना। द इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल यानी कि इंटीजर, इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, फंडामेंटल चार्ज। ठीक है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, बस ये है। इसी को इंग्लिश में ऐसे कहते हैं कि चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में पाया जाता है, यानी कि उसके टुकड़े नहीं होंगे, वो ऑलवेज कंप्लीट वैल्यू में अरेंज होगा। ये छोटी सी डेफिनेशन याद करने का कोई बेनिफिट नहीं है, तुम सभी को बस ये याद करना है, Q इक्वल टू में n ही। अगर इलेक्ट्रॉन्स के आगे नंबर लगे होंगे 1 2 3 4 5 10, तो हमें उससे Q मिलेगा और सिंपल मल्टीप्लाई करके मिलेगा। एक छोटा सा पॉइंट है, बस ये ध्यान रखना, ज़्यादा इस चक्कर में मत पड़ो। तुम लोग अगला देखना, वो शायद सबसे बड़ा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटों में से एक है। 2 अगले, तीसरा और चौथा, बाकी सब स्मूथ जाते हैं बहुत ज़्यादा।